अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान सबर अब्बास। आज की बड़ी और अहम खबर, यूसुफ रज़ा गिलानी को पीडीएम ने अपना मुतफ़िक़ा और मुश्तरका उम्मीदवार नामज़द कर दिया है चेयरमैन सदर के इंतखाब के लिए। और साथ ही साथ पीडीएम ने आज 26 मार्च को इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च का फ़ैसला कर लिया है। पीडीएम के इजलास के अंदर क्या हुआ, क्या बहस हुई लॉन्ग मार्च के हवाले से, ये तफसीलात मैं आपके साथ शेयर करूँगा। साथ ही साथ बात होगी पंजाब के हवाले से कि पीडीएम पंजाब के अंदर क्या करने जा रही है और उन्हें तवक्कुआत क्या है। और यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के हवाले से बात करेंगे कि इस वक्त यूसुफ रज़ा गिलानी की पोजीशन एक्चुअल में नंबर गेम के अतबार से क्या है, वो कितने मजबूत हैं। और ऑन द सेफ साइड, यानी कि जिस तरह से कौमी असम्बली के अंदर उन्होंने इस्लामाबाद से सेनेट की नशस्त पर उन्होंने एक अपसेट शिकस्त दी है हफीज़ शेख साहब को, यहाँ सेनेट के अंदर उनकी मुमकिन हिकमत अमली क्या हो सकती है और हिकमत अमली है क्या, ये भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। सबसे पहले बात करते हैं यूसुफ रज़ा गिलानी साहब की नामजदगी के हवाले से। तो आज पीडीएम सरबरा इजलास में जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है वो ये है कि मियाँ नवाज़ शरीफ साहब ने यूसुफ रज़ा गिलानी का नाम तजवीज़ किया बतौर कैंडिडेट चेयरमैन सेनेट के इंतखाब के लिए। तो नाजरीन, ये वही मियाँ नवाज़ शरीफ साहब हैं जो यूसुफ रज़ा गिलानी के ख़िलाफ़ गए थे सुप्रीम कोर्ट उन्हें नाअहल करवाने के लिए। आज वही मियाँ नवाज़ शरीफ जो हैं यूसुफ रज़ा गिलानी का नाम प्रपोज़ कर रहे हैं बतौर कैंडिडेट चेयरमैन सेनेट। तो हालात कैसा कैसा पलटा खाते हैं, कैसे कैसे हालात बदलते हैं, इसका एक बहुत ज़बरदस्त अमली मुजाहरा आज हमने देखा पाकिस्तानी सियासत के अंदर, बल्कि दुनिया भर की सियासत के अंदर ऐसा ही होता है। लेकिन पाकिस्तानी सियासत के अंदर कोई भी हरफ आखिर नहीं, कुछ भी हो सकता है। ये मुमकिनात की आज हमने एक बहुत ही ज़बरदस्त अमली मिसाल देखी। ज़ाहिर है इससे पहले नून लीग यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को सेनेटर मुंतखब करवाने में भी एक अहम किरदार अपना अदा कर चुकी है, अपने तमाम वोट उन्होंने दिए थे। अब यूसुफ रज़ा गिलानी साहब की स्ट्रेटजी क्या है नाजरीन, तो मुझे जो ज़राए ने बताया है, गिलानी साहब के करीबी ज़राए ने, वो ये है कि एक तो गिलानी साहब के पास इस वक्त जो नंबर गेम है, एक्चुअल नंबर गेम मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। वैसे तो 53 और 47 का 48 का फिगर, 53 47 का फिगर चल रहा है कि अपोजिशन के 53 सेनेटर्स हैं और हुकूमत के 47 हैं। तो ये इस वक्त जो नंबर गेम है सेनेट के अंदर, इस वक्त नाजरीन 100 सेनेटर्स पर मुश्तमिल ऐवान है, बाला है, यानी सेनेट के अंदर टोटल अरकान की तादाद 100 है। 100 में से इसहाक डार साहब मुल्क से बाहर हैं, तो पीछे बच जाते हैं 99 में से आप जमात इस्लामी का एक मेंबर निकाल दें, चूँकि जमात इस्लामी जो है उसने एब्सटेन किया था, अपना वोट नहीं दिया था सेनेट के कैंडिडेट्स के हवाले से भी, सेनेट के इलेक्शन में भी। तो यहाँ पर भी लग ही रहा है कि जमात इस्लामी के साथ ट्रेंड को देखते हुए कि वो चेयरमैन सेनेट के लिए भी शायद किसी को वोट ना दे। तो जमात इस्लामी का वोट भी निकाल देते हैं, पीछे बच जाते हैं 98। अब 98 में से 50 वोट हैं इस वक्त पीडीएम के और 48 वोट हैं सेनेट के अंदर। 48 सेनेटर्स बनते हैं हुकूमत के, और इसमें उन इंडिपेंडेंट्स को भी काउंट कर रहा हूँ जो जीते हैं बलूचिस्तान से, बाकी जगहों से। बलूचिस्तान से एक इंडिपेंडेंट अब्दुल कादिर साहब जो हैं वो यकीनी तौर पर बाप पार्टी के वोट से जीते हैं, तहरीक इंसाफ की हिमायत से जीते हैं, तो वो तो गवर्नमेंट को ही ज्वाइन करेंगे। लेकिन एक और सेनेटर जो खातून मुंतखब हुई थी, उन्होंने बीएनपी मैंगल को ज्वाइन कर लिया है, तो वो अपोजिशन के पलड़े में उनका आता है वोट। तो ये जो इस वक्त स्टेटेड स्ट्रेंथ बन रही है 50, यानी यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के आज की तारीख में इस वक्त उनके पास 50 सेनेटर्स की हिमायत उन्हें हासिल है, और 50 वाला ही बन जाएगा चेयरमैन सेनेट। और अगर उससे कम लोग वोट करते हैं तो 49 वाला भी बन सकता है। लेकिन 50 का फिगर जो है वो यूसुफ रज़ा गिलानी साहब का वो बड़ा पेट फिगर है। लेकिन इस 50 के अंदर एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, वो है अवामी नेशनल पार्टी। अवामी नेशनल पार्टी का मैं आपको बताऊं कि अवामी नेशनल पार्टी के 2 सेनेटर्स जो अभी खैबर पख्तूनख्वा से मुंतखब हुआ, उन्हें भी थर्ड प्रेफरेंस पे ये तरजीही वोट होता है सेनेट का, उसमें तीसरी तरजीह पर जाके बलूचिस्तान अवामी पार्टी के MPs ने सपोर्ट किया। चूँकि बलूचिस्तान अवामी पार्टी के 4 MPs खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के अंदर भी मौजूद हैं, तो उन्होंने अपनी तीसरी प्रेफरेंस जो है वो दी थी ANP के कैंडिडेट को। तो ANP के कैंडिडेट यानी कि बाप पार्टी के वोटों से जीता है, और जो अवामी नेशनल पार्टी का बलूचिस्तान से सेनेटर मुंतखब हुआ है वो भी बलूचिस्तान अवामी पार्टी की हिमायत की वजह से कामयाब हुआ है। तो इसके साथ साथ एक और हकीकत ये भी है कि सितारा अयाज जो कि अवामी नेशनल पार्टी की साबका सेनेटर थी,
उन्हें बलूचिस्तान अवामी पार्टी सेनेट का टिकट देने जा रही थी। उस पर मेरी मालूमात ये बताती हैं कि अवामी नेशनल पार्टी की क़यादत के रब्ता करने पर बलूचिस्तान अवामी पार्टी ने सितारा याज़ को सेनेट का टिकट देने का फ़ैसला वापस लिया। तो बड़े एहसानात हैं, बड़ी इस वक्त क़ुरबतें हैं अवामी नेशनल पार्टी और बलूचिस्तान अवामी पार्टी के दरमियान। तो ANP के जो 2 सेनेटर्स हैं सेनेट के अंदर, लग ये रहा है, मुझे शक है इस बात का कि शायद उनका वोट, बेशक अवामी नेशनल पार्टी PDM के इत्तेहाद के अंदर है, मियाँ इफ्तिखार साहब PDM के तर्जुमान हैं, होती साहब भी बैठते हैं, लेकिन फिर भी मुझे लग रहा है कि ये जो 2 सेनेटर्स हैं कहीं ये इनका वोट संजरानी साहब की तरफ ना चला जाए। इस पे PDM काम कर रही है। और इसमें इंटरेस्टिंग चीज़ ये हुई है कि अवामी नेशनल पार्टी भी चाह रही है कि डिप्टी चेयरमैन सेनेट उनका हो, मौलाना साहब भी चाह रहे हैं कि उनका हो, नून लीग भी ज़ाहिर चाहती है कि उनका हो डिप्टी चेयरमैन सेनेट। लेकिन मुझे ये लग रहा है, इस वक्त के जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं उनको देख के लग रहा है कि डिप्टी चेयरमैन के लिए अपोजिशन की तरफ से जो कैंडिडेट होगा मुत्तफ़िका, वो अवामी नेशनल पार्टी से होगा। चूँकि अवामी नेशनल पार्टी को मना के रखना है, अपने साथ जोड़ के रखना है यूसुफ रज़ा गिलानी की फ़तह को यकीनी बनाने के लिए PDM ने, इसलिए मुझे लग रहा है कि PDM का डिप्टी चेयरमैन सेनेट के लिए जो कैंडिडेट होगा वो अवामी नेशनल पार्टी से पिक किया जाएगा। एक और चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग है, जो यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के करीबी ज़राए बताते हैं कि इस वक्त जो वर्किंग हो रही है उन्हें चेयरमैन सेनेट बनाने के लिए, वो बिल्कुल वही स्ट्रेटजी है जो कौमी असम्बली के अंदर रखी गई थी उन्हें सेनेटर बनवाने के लिए। जो गिलानी साहब के वोट थे कौमी असम्बली में, वो 160 अरकान पर मुश्तमिल अपोजिशन के वोट थे, जबकि 180 का जो फिगर है वो हफीज़ शेख साहब के पास है। लेकिन फिर भी गिलानी साहब ने जो वर्किंग की हुई थी वो 180 से ज़ायद वोट हासिल करने पर उन्होंने वर्किंग की हुई थी। अब सेनेट के अंदर जो वो वर्किंग कर रहे हैं, 50 का अदद उनके पास है। ये वोट सिक्योर करने के साथ साथ कोशिश ये कर रहे हैं गिलानी साहब कि हुक्मरान इत्तेहाद के अंदर से भी 5 से 10 वोट उनकी तरफ आए। तो मिनिमम 5 मैक्सिमम 10 पे इस वक्त काम हो रहा है। गिलानी साहब की तरफ से पूरी एफ़र्ट हो रही है कि उन्हें अपने साथ मिलाया जाए। यानी इस वक्त वो 50 वोटों को सिक्योर करने पे काम नहीं कर रहे, बल्कि वो 55 से 60 वोट जो हैं हासिल करने की 60 वोट हासिल करने की कोशिश हो रही है। लेकिन मिनिमम जो उनकी कोशिश है कि गिलानी साहब 55 वोट लेकर चेयरमैन सेनेट मुंतखब हों। कल मुंतखब होते हैं तो याद रखिएगा ये 55 का जो फिगर है, 55 बड़ा इंपॉर्टेंट फिगर है, जिससे एक बुनियादी फ़िगर के तौर पे अवामी नेशनल पार्टी ने पीपल्स पार्टी ने, यूसुफ रज़ा गिलानी ने एक अपने दिमाग में रखा हुआ है कि 55 वोट हर सूरत में हासिल करने हैं चेयरमैन सेनेट बनने के लिए। उससे ऊपर जितने मिल गए, 60 तक चला गया तो वो बहुत ज़्यादा सेफ़ रहेंगे। वर्किंग इसी हिसाब से कर रहे हैं और इस पर अब देखते हैं कि किस तरफ जाता है मामला। बहरहाल जो दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है लॉन्ग मार्च के हवाले से। इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च हो रहा है। आज PDM के इजलास के अंदर कुछ शुरका से मेरी बात हुई। ख़ुद भी मैं मैरियट होटल गया हुआ था जहाँ पे ये मीटिंग हो रही थी। तो मुझे एक मीटिंग के पार्टिसिपेंट ने बताया कि मीटिंग के दौरान मियाँ नवाज शरीफ, जो कि वीडियो लिंक पर PDM के सरबराह इजलास में मौजूद थे, उन्होंने ये तजवीज़ दी कि इस बात पर ज़ोर दिया कि PDM का लॉन्ग मार्च जो कि 26 मार्च से शुरू होना है, इस्लामाबाद की तरफ होना है। मौलाना साहब मियाँ नवाज शरीफ साहब ने ये तजवीज़ दी कि ये लॉन्ग मार्च पिंडी की तरफ होना चाहिए, इसकी सिमत जो है वो रावलपिंडी की तरफ होनी चाहिए, वहाँ जाके धरना देना चाहिए। जिस पर बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने यह कहा कि फ़िल वक्त हमें अपना सारा फोकस चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन पर रखना चाहिए। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि जो मार्च है वो तयशुदा प्लान के तहत पहले से इस्लामाबाद की तरफ ही होना चाहिए। तो फिर एक दरमियानी हल निकाला गया इसका, वो ये है कि फैज़ाबाद की तरफ अब लॉन्ग मार्च किया जाएगा, फैज़ाबाद के मुकाम पर धरना दिया जाएगा। नाज़रीन, फैज़ाबाद वो पॉइंट है जो पिंडी और इस्लामाबाद को मिलाता है और इन दोनों शहरों के दरमियान जो 2 बड़ी शाहराएँ हैं, मरी रोड और इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे, दोनों आकर फैज़ाबाद के मुकाम पर मिलती हैं। इसलिए जो भी एहतजाजी फैज़ाबाद के अहम पॉइंट को बंद कर दे, वहाँ पे धरना दे दे, तो जुड़वां शहरों में जो निज़ाम ज़िंदगी है वो बुरी तरह से मफलूज हो जाता है। यहाँ जिस तरह डी चौक पे इमरान खान साहब जाके बैठ गए थे, 126 दिन बैठे, गवर्नमेंट को इतनी परवाह नहीं थी, चूँकि बाकी इस्लामाबाद चलता रहा था, पिंडी चलता रहा था, किसी को परवाह नहीं थी। आज अगर कोई जाके फैज़ाबाद को बंद करता है तो गवर्नमेंट ऑफ द डे के लिए इंतहाई मुश्किल सूरत हाल पैदा हो जाएगी, चूँकि जुड़वां शहरों का निज़ाम ज़िंदगी, बिलखसूस जो ट्रैफ़िक का निज़ाम है, ट्रैफ़िक की रवानी है, वो इंतहाई बुरी तरह से
मुतासिर होती है। तो फैज़ाबाद का मुकाम जो है वो मुंतखब किया गया है अगर धरना दिया जाता है उस सूरत में, और धरने की तैयारी भी हो रही है। इस हवाले से 15 मार्च को डिसीजन किया जाएगा कि धरने का दौरानिया कितना होगा, और डिप्टी चेयरमैन सैनेट के हवाले से भी इस सिलसिले में ऐलान होगा कि एक पार्टी को डिप्टी चेयरमैन सैनेट दे दिया जाएगा, एक पार्टी को लीडर ऑफ द अपोजिशन इन सैनेट दे दिया जाएगा, और पीपल्स पार्टी ये दोनों अहदे ज़ाहिर इनसे उनको चेयरमैन सैनेट मिल रहा है तो वो इन अहदों की तरफ नहीं आएगी। बहरहाल ये तो लॉन्ग मार्च की स्ट्रैटेजी हो गई है। साथ ही साथ क्विकली बात कर लेते हैं पंजाब के हवाले से। पंजाब में तहरीक अदम एतमाद लाने के हवाले से भी बात हो रही है, लेकिन आज बिलावल भुट्टो जरदारी ने एक बड़ा अहम काम किया है। वो काम ये किया है कि बिलावल ने आज इशारों में बात कर दी कि मियाँ शहबाज शरीफ अगर प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं तो कौन नहीं चाहेगा, और असल बात जो वो करना चाहते थे वो उन्होंने कहा कि हमज़ा शहबाज अगर पंजाब के CM यानी वज़ीर आला बन जाते हैं तो ये बात, इस पर किसको एतराज़ होगा। वो इशारा मरीम नवाज़ की तरफ कर रहे थे, उनकी बात कर रहे थे कि उन्हें क्यों नहीं इस बात पे खुशी होगी कि अगर हमज़ा शहबाज पंजाब के वज़ीर आला बन जाएँ। आजकल बिलावल भुट्टो जरदारी की कुर्बतें हमज़ा शहबाज के साथ भी काफ़ी बढ़ रही हैं, और मेरी तो कंफर्म इस पे इत्तला है, मैं दावे के साथ कहता हूँ कि मरीम नवाज़ साहिबा और नून लीग तो नहीं चाहती थी कि पंजाब में वज़ारत आला इस वक्त बुज़दार साहब से लेकर किसी और को दी जाए, जो कि अगर तहरीक अदम एतमाद कामयाब होती है तो फिर बुज़दार साहब को वज़ारत आला हमज़ा शहबाज साहब उसके बेहतरीन कैंडिडेट हो सकते हैं PDM की तरफ से, उनको देनी पड़ेगी, जो मरीम नवाज़ साहिबा को सूट नहीं करता। तो आज उन्हें बाकायदा सुना के बता के बिलावल साहब ने हमज़ा शहबाज को एक तरह से पिच कर दिया है बतौर कैंडिडेट वज़ीर आला पंजाब बुज़दार साहब के मुकाबले में। लेकिन अब देखें ये लड़ाई किस तरफ जाती है आगे चलकर। इस बाहमी रस्साकशी इक़्तिदार की बाहमी लड़ाई का फ़ायदा चौधरी परवेज़ इलाही को भी हो सकता है। वो अपोजिशन और गवर्नमेंट के कंसेंसस कैंडिडेट के तौर पर भी सामने आ सकते हैं। ये हालात आने वाले दिनों में बदलेंगे। बुज़दार साहब के हवाले से तब्दीली मुतवक्का है, और CM खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान के हवाले से भी तब्दीली मुतवक्का है, चूँकि इस सिलसिले में कोशिशें काफ़ी वक्त से हो रही थी, पैगामात काफ़ी वक्त से दिए जा रहे थे, नापसंदीदगी का इजहार परफॉर्मेंस पर, गवर्नेंस पर काफ़ी वक्त से किया जा रहा था मुक़्तदर हलकों की जानिब से। लेकिन अब मेरी इत्तला के मुताबिक पिछले हफ्ते बड़ा क्लियर वर्ड्स में इमरान खान साहब को मैसेज दे दिया गया है कि बहुत हो गया, 2.5 साल में आपकी गवर्नेंस हमने देख ली, पंजाब के अंदर जो आपने तजुर्बे किए, जो आपकी ज़िद है वो भी हमने देख ली, बिल्कुल फ़ायदा नहीं हो रहा, बिल्कुल डिलीवर नहीं कर पा रही। KPK के अंदर महमूद खान साहब डिलीवर नहीं कर पा रहे, अब इन्हें हर सूरत में तब्दील करें। अब मज़ीद डिले जो है इस सिलसिले में वो शायद कबूल ना किया जाए। तो आने वाले चंद हफ्ते पाकिस्तानी सियासत के लिए इंतहाई अहमियत के हामिल हैं। बड़ी बड़ी डेवलपमेंट्स होने जा रही हैं। इन सारी डेवलपमेंट्स पर मैं आपको लम्हा ब लम्हा, गाहे बगाहे आगाह करता रहूँगा। फिल वक्त समर अब्बास को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।